मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने बीजीय व्यंजकों का परिचय प्राप्त किया और परिचय के आधार पर हमने जाना कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। कितने पदों के आधार पर इसकी व्याख्या हमने पढ़ी और घातों के आधार पर, और इसके पहचान के बारे में जाना, चर अचर पद जाना। आइए हम सब आगे पढ़ते हैं। बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव पढ़ने से पहले हम आपको 3 फार्मूला बताते हैं चिन्हों के आधार पर। पहला, धन और धन, मतलब प्लस और प्लस, जुड़कर जुड़कर प्लस लाता है। प्लस और प्लस जुड़कर प्लस लाता है। जैसे हमने क्या किया, 2x और प्लस 3x को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले बीजीय व्यंजक में हम संख्या को जोड़ लेते हैं। यहाँ संख्या हमारी प्लस और प्लस में है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगी 5। और यक्स हमारा ज्यो का त्यों लिख दिया जाता है, यानी 2x और 3x मिलके हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। दूसरा फार्मूला है हमारा माइनस और माइनस और माइनस का चिन्ह परिणाम में प्राप्त होता है। जिससे हमने क्या किया, -2x और -3x को लिखा। हमेशा एक बात ध्यान देना है कि अगर हमको -2x -3x जोड़ना है तो हमको प्लस का चिन्ह लगा के इस बात को प्रदर्शित करना होगा कि हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे और आगे जब आपको गुणा पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि प्लस और माइनस का गुणा हमेशा जो है माइनस ही प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, -2x और माइनस प्लस का गुणा -3x। अब ये क्या हो जाएगा, अभी जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो माइनस माइनस जुड़ के क्या लाया, माइनस का चिन्ह लाया, जैसा हमने लिखा है। माइनस और माइनस जुड़ जाता है और माइनस का परिणाम में और माइनस का चिन्ह परिणाम में प्राप्त होता है। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे और परिणाम में माइनस का चिन्ह हमने पहले लगा दिया, 2x 3x 5x हो जाएगा। तीसरा नियम है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस हमेशा घट जाता है और
परिणाम में उसका चिन्ह आता है। इसका पूर्णांक बड़ा होता है। जैसे हमने क्या किया, -3x लिखा और प्लस का हमने क्या लिखा, 2x। हमने आपको बताया कि हमेशा घटता है, तो 3x से 2x हमारा घट जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा 1x। 1x हम इस तरीके से बीजीय व्यंजक में नहीं लिखते हैं। 1 हमारा अंडरस्टूड होता है कि ये x अगर लिखा है तो ये 1x ही लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले पूर्णांक किसका बड़ा है। पूर्णांक हमारा माइनस का बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया और 3x से 2x निकल गया, हमारा कितना हुआ, x। लेकिन अगर हमने क्या किया, हमने लिखा 3x माइनस 2x, तब क्या होगा, अब पूर्णांक हमारा प्लस का बड़ा हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिणाम में जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी पद या किसी संख्या के आगे जो सबसे आगे लिखी जाती है उसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ये 3 नियम हमको याद रखना जरूरी है। और चौथा नियम है समान पद। समान पद, समान पद में जुड़ते और घटते। जिस हमने लिखा 2x प्लस 3x, समान पद समान पद में ही जोड़ेंगे। समान पद का मतलब यहां पर ये हुआ कि इसकी पावर, इसकी घात, किस पद की, चर पद की घात। चर पद की घात यहां भी एक है और यहां पर भी एक है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, 5x बनाएंगे। और अगर लिख दिया 2x प्लस 3x², अब हम देखते हैं कि ये समान पद नहीं रह गए, ये पद हमारा अलग हो गया, क्योंकि यहां पर पावर जो है 1 है और यहां पर पावर कितनी है, 2 है। तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे और परिणाम में हम इसको, जैसा कि बीजीय व्यंजक लिखा जाता है, हमने लिखने का तरीका आपको बताया है कि बड़ी घातों को सबसे पहले लिखा जाता है। परिणाम में हम लिख देंगे 3x² और प्लस में 2x, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद में आइए हम सब जोड़ते हैं। 5x प्लस 3y को 4x माइनस 2y में जोड़िए। इसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक हम कैसे, 5x प्लस 3y
और फिर हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया जैसा कि जोड़ना है, और हमने लिख दिया 4x माइनस 2y। और क्या करेंगे, नीचे आंसर कैसे लिखेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है समान पद में जोड़ते हैं। तो समान पद हमारे यहाँ क्या है, 5x और 4x है। 5x और 4x ही जुड़ेगा। अब आते हैं हम चिन्हों पर विचार करते हैं। ये भी हमारा प्लस है, ये भी हमारा है प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़कर प्लस लाता है। तो 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x। अब बात आती है y की। y हमारा दूसरा अक्षर है और ये दोनों आपस में क्या है, समान है। तो एक हमारा प्लस है, एक हमारा क्या है, माइनस है। हमने तीसरे नियम में आपको बताया है कि प्लस माइनस हमेशा घटता है और चिन्ह उसका आता है जिसका पूर्णांक बड़ा होता है। तो आइए यहाँ पर विचार करते हैं। पूर्णांक हमारा प्लस का बड़ा है क्योंकि ये हमारा 3y है, जबकि ये क्या है, हमारा माइनस का 2y है। तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे जिसका पूर्णांक बड़ा होगा, और 3y से 2y निकल गया तो कितना बचा, 1y बचा। हमने y को लिख दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ये प्रथम तरीका था। दूसरा तरीका है, हम इसको क्या करते हैं, 5x प्लस 3y और ऊपर नीचे लिख लेते हैं। समान पद के नीचे हमेशा समान पद लिखा जाता है, और हमने माइनस का 2y लिख दिया। क्या करते हैं, हम अपने बाएं से दाएं को जोड़ते हुए चलते हैं। इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा दिया। क्या हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस में है, घटेगा, चिन्ह उसका आएगा जिसका पूर्णांक बड़ा है। तो हमने प्लस का y लिख दिया, और यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है तो हमने क्या किया, 9x लिख दिया। ये दूसरा तरीका है। आप किसी भी तरीके से लगाइए, आपका आंसर सेम होगा। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 में 4x स्क्वायर प्लस 6 को जोड़िए। क्या करेंगे, हम पहला तरीका अपनाएं या दूसरा तरीका अपनाएं, बात बराबर है। हम 2x स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस में 5x लिख लेते हैं, और माइनस में 7 लिख लेते हैं, और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि हमको जोड़ना है। हमने 4x स्क्वायर लिख दिया, और प्लस का हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब आइए देखते हैं, समान पद को पहले छाटेंगे। हम हमारा 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर समान पद है, इसलिए ये दोनों हमारे जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि 2x स्क्वायर के आगे प्लस है, यहाँ पर भी हमारा प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। अब आते हैं यक्स पर। अब देखते हैं यहाँ यक्स का कोई पद नहीं है, तो ये इसको हम ज्यों का त्यों चिन्ह समेत, जो इसका चिन्ह होगा उसके समेत हम इसको आगे लिख देंगे, यानी 5x लिख दिया। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर अचर पद मौजूद है। कौन कौन है, -7 है और +6 है। दो, एक माइनस में एक प्लस में है, इसलिए घटेगा, और चिन्ह उसका आएगा जिसका पूर्णांक बड़ा है, जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर -7 संख्या हमारी बड़ी है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, और 7 से 6 निकल गया, कितना बचा, 1 बचा। अब इसको हम ऊपर नीचे भी रख के कैसे जोड़ेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 7 और 4x स्क्वायर लिख लिया, और फिर हमने प्लस का 6 लिख लिया। यानी समान पद जो हमको प्राप्त हो रहे हैं वो पद उसी के नीचे लिखा जाएगा। जो पद हमको नहीं प्राप्त हो रहा है उसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। प्लस का चिन्ह लगा के हमने जोड़ दिया, क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 5x लिख दिया।
इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस का, हमने प्लस लगा दिया और ये हमारा क्या हो गया 6x²। आइए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और तरीके से हम जोड़ को सीखते हैं। 9x³ प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 6 में 6x² प्लस 8x माइनस 10 को जोड़िए। अब आपको हमने दो तरीका बताया है, दो तरीके में से किसी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। हम आपको 9x² प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 6 में जोड़ना है 6x² प्लस 8x माइनस 10 जोड़ना। सबसे पहले हम समान पद को छाटेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने दो जगह x² लिखा है, तो हम यहाँ पर दो जगह x² न लिख के यहाँ पर एक जगह लिख देते हैं, यहाँ क्यूब लिख देते हैं, यहाँ x² हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्यूब है, घात 3 है चर पद की, वो कहीं मौजूद है, नहीं मौजूद है, इसलिए हम इसको चिन्ह समेत लिख देंगे। अब हम समान पद पर चल रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि 4x² और प्लस 6x² ये दोनों प्लस में है, इसलिए जुड़ जाएंगे और प्लस का चिन्ह अपने साथ लाएंगे, तो हमारा कितना हो गया 10x²। यहां पर देख रहे हैं, फिर x में चलते हैं, जहां पर चर हमारा x है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, चिन्ह हमारा किसका बड़ा है, प्लस संख्या का बड़ा है, तो हमने प्लस संख्या का चिन्ह लगा दिया और 8 से हमने 7 को घटा दिया, कितना बचा, 1x बचा। अब हम आते हैं अचर पद पर, एक जगह माइनस में है, एक जगह प्लस में है, तो हमारा माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का पूर्णांक बड़ा है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 10 से हम 6 को घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आगे आके हम चलते हैं। हमने लिखा 7x³ प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 8 में 8x³ माइनस 4x² माइनस 6x प्लस 6 को जोड़िए। इसको हम ऊपर नीचे रख लेते हैं, कार्य मेथड में जोड़ते हैं या इसी तरीके से जोड़ो जैसा आपको जोड़ना है। हमने क्या लिखा, 7x³ प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 8। समान पदों को समान पद के नीचे रख देते हैं। 8x³, यहां अगर माइनस लिखा होता तो यहां माइनस लिखते, लेकिन प्लस को नहीं लिखा जाता है। माइनस हमारा क्या है, 4x² माइनस 6x है और प्लस का 6 है। हमको इसको क्या करना है, जोड़ना। दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 से 14। यहाँ दोनों माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ता है और अपने साथ माइनस का चिन्ह लाता है, तो हमारा माइनस का कितना हो जाएगा, 13x। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस में है, दोनों घटेंगे, चिन्ह किसका आएगा, जिसका पूर्णांक बड़ा है, प्लस 6 बड़ा है, तो हम प्लस और 6 से 4 गए, कितना हो गया, 2x² हो गया।
और आगे हम देख रहे हैं दोनों प्लस में हैं, जोड़ देंगे 8 7 15 हो गया और एक्स क्यूब। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से हम जोड़ को करेंगे। अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देख, आइए हम सब एक और करते हैं। हमने लिखा 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 में 2x स्क्वायर प्लस 4 को जोड़िए। क्या करेंगे, 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, ऊपर नीचे रखें या हम जोड़ना है तो प्लस हम क्या कर देते हैं 2x स्क्वायर कर देते हैं और प्लस का हम क्या कर देते हैं 4 लगा देते हैं। देखते हैं यहाँ x की पावर 4 कहीं है, नहीं है, इसलिए हम इसको चिन्ह समेत यहाँ पर लिख देंगे। अब देखते हैं स्क्वायर है कहीं, हाँ है, एक माइनस में है एक प्लस में है और दोनों समान है, इसलिए ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 2x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। अब देखते हैं x के पद हैं, एक ही पद है, इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, जिसके आगे जिसका चिन्ह होता है उसी से हम क्या कर देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर 7x लिख दिया। अब हमारा क्या बच रहा है, अचर पद -10 और प्लस का जो है हमारा 4, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, माइनस प्लस में है, संख्या कौन सी बड़ी है माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया और 10 से 4 निकाल दिया, हमारा कितना बचा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम सब घटाव सीख, आइए हम सब घटाव सीखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 4x में से 3x स्क्वायर माइनस 7x को घटाइए। इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हमारा क्या है, 7x स्क्वायर माइनस 4x, किसको घटाना है, इतने को घटाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और घटाना है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 7x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमको ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो ये 7x स्क्वायर हो गया और माइनस 4x, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको खोलेंगे। अब हमारा माइनस और इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, माइनस प्लस का गुणा हमारा क्या होता है, माइनस। याद रखना, आगे हम आपको इसका गुणा बताएंगे, लेकिन माइनस प्लस का गुणा हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहा है, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा 7x। अब क्या करेंगे, अब हम समान पद को चूज करते हैं। यहाँ पर प्लस में 7x स्क्वायर है, माइनस में 3x स्क्वायर है, पूर्णांक हमारा किसका बड़ा है, प्लस का, इसलिए आगे प्लस का ही साइन रहेगा। हमने क्या लिखा, 7 से हमने 3 घटा दिया, 4 हो गया, x स्क्वायर लिखा। यहाँ पर देखते हैं -4x है और प्लस का 7x है, पूर्णांक हमारा प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिया और 7 से हमने 4 को घटा दिया, कितना हो गया 3x। ये हमारा आंसर। दूसरा तरीका हमारा है करने का, सेकेंड मेथड इसका, क्या करेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 4x और 3x स्क्वायर माइनस 7x को हमने ऊपर नीचे लिख दिया।
नीचे वाला जो पद लिखा हुआ है, इसमें जो चिन्ह है इसका हम विपरीत चिन्ह लगा देंगे, अपोजिट चिन्ह लगा देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, जैसे इसके आगे प्लस अंडरस्टूड है, इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है और ना माइनस चिन्ह का कोई मतलब है। अब 7x का जो चिन्ह हुआ वो प्लस हुआ, तो हम देखते हैं एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो हम घटा रहे हैं। 7 से 4 हमने निकाल दिया, क्या हुआ 3, और x लिख दिया। चिन्ह हम किसका लगाएंगे, प्लस का पूर्णांक हमारा बड़ा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहां पर देख रहे हैं हम 7x² प्लस में है और 3x² माइनस में है, घटा देंगे। 7 से 3 निकल गया, 4 हो गया, x² और पूर्णांक किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है, इसलिए इसके आगे प्लस का चिन्ह रहेगा। आगे प्लस हम लिखते नहीं, माइनस हम लिखते हैं, ध्यान रखना। दूसरा सवाल हम करते हैं, 4x³ माइनस 3x² प्लस 8 से 2x² प्लस 11 को घटाइए। हम कोई भी विधि अपना सकते हैं, ये पहली विधि भी अपना सकते हैं या दूसरी विधि अपना सकते हैं। हम दूसरी विधि से कर रहे हैं। हमने क्या किया, 4x³ माइनस 3x² प्लस 8 को हमने लिख लिया। यहां पर हम समान घातों के नीचे ही समान पद को लिखेंगे। ये हमारा क्या है, 2x² है और ये प्लस का क्या है, 11 है। अब जो नीचे वाला व्यंजक होता है इसी का चिन्ह बदलता है। इसके आगे प्लस है तो यहां हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां प्लस है तो यहां भी माइनस कर दिया। अब हमारा प्लस का 8 हो गया, माइनस का 11 हो गया, दोनों घट जाएंगे और 11 से हमारा 8 निकल गया तो कितना बचा, 3। चिन्ह हमारा किसका बड़ा है, माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिए। यहां पर दोनों हमारा माइनस में प्राप्त हो गया, इसलिए माइनस माइनस जुड़ के अपने साथ माइनस का चिन्ह लाएगा। माइनस का 5x² हो गया और इसके नीचे कुछ नहीं, इसलिए हम 4x³ को जो का त्यों लिख देंगे। ये इसका आंसर हो। इसी तरीके से हम घटाव को आगे बढ़ा के करते हैं। 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 7 में से 2x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 8 को घटाइए। जो भी तरीका आपको अपनाना हो, पहला या दूसरा, जो भी अपना सकते हो। आइए हम सब पहले तरीके से इसको घटाते हैं। 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 7 ले लिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि घटाना है। आगे के व्यंजक को हमने ब्रैकेट में ले लिया। 2x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 8, ब्रैकेट को बंद कर दिया। दूसरे पद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे और माइनस का गुणा अंदर करवाएंगे। 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x
-7। अब देखते हैं 2x क्यूब के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और बाहर क्या है, माइनस का। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 2x क्यूब लिख दिया। फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 4x स्क्वायर लिख दिया। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस लिख दिया, और 2x लिख दिया। फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, यहां पर हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब आइए समान पद से समान पद को घटा देते हैं। यहाँ पर 4x क्यूब है, यहाँ माइनस का 2x क्यूब है, एक प्लस में है एक माइनस में है, घटेगा चिन्ह उसका आएगा जिसका पूर्णांक बड़ा होगा, प्लस का पूर्णांक बड़ा है इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, 2x क्यूब। अब स्क्वायर वाले पद पर चलते हैं। -7x स्क्वायर हो, माइनस का 4x स्क्वायर है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, अपने साथ माइनस का चिन्ह लाएगा, माइनस का कितना हो गया, 11x स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं, x वाले पद में दोनों प्लस में है, जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 6x और 2x 8x। फिर हम अचर पद पर देखते हैं, -7 और -8 जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, -15। ये आपका आंसर हो जाएगा।